चुका वेख्या इश्तिहार सब ने देखा और आयत भी तुसी पढ़ी है और हुण तुहाडे वास्ते तलावत भी की गई है जी। 4 गल्लां ने दे विच किन्नियां जी 4 गल्लां। 2 गल्लां करनियां ने असां या 2 काम करने ने असां और फिर 2 काम करने ने किने जी। पहली गल की करो जी एक काम करने वास्ते सानू क्या जा रहा है और एक ऐसा काम जिहड़ा सौखा नहीं, एक इंज दा काम जिहड़ा की है जी। जरा थोड़ा जिहा हाजिर रहना है, खाना वाफर है, बच्चे लिया रहे हैं, जरा उधर भी ध्यान रखना है जी। बहुत शुक्रिया। तौबा खुदा दा बंदा मुकद्दस पतरस अमाल दी किताब दे विच इस गल नू उस वक्त उन्हां लोकां दे सामने रखिया और अगर असीं सबाब दी रोशनी दे विच वेखीए ते दरअसल ये एक दावत भी है और ओदे नाल एक हुक्म भी है। ग्रामर के एतबार दे नाल ये हुक्मिया फिक्र है। केड़ा फिक्र है जी? पंजाबी इस तो कर रहे हैं कि सारा समझ आ रही हुक्मिया। और हुक्मिया तो मुराद है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हुक्म दिता जा रहा है 2 काम करन वास्ते। अगर असी 2 बरकतां लेना चाहते हैं ते ओदे वास्ते 2 काम करने पैणगे। खुदा दे बंदे मुकद्दस पतरस ने उस वक्त दे लोकां दे नाल काम करदे होया ये गल कीती कि अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडी जिंदगी दे विच कि तुहाडी जिंदगी दे विच पहला काम ये होवे कि तुहाडे गुनाह बख्श दिते जान, दूजा काम ये होवे कि खुदा दियां बरकतां खुदा दियां बख्शां तुहाडे ते नाज़िल होण ते ओदे वास्ते 2 काम तुसी कर लो, बाकी काम तुहाडा खुदा कर देगा। तौबा तो मुराद एक ऐसा काम तौबा दे विच सिर्फ 2 गल्लां होंदियां ने। तौबा करने वास्ते की जी किन्नियां गल्लां? तौबा करने वास्ते 2 गल्लां बड़ियां बुनियादी ने। पहली गल मुड़ना। तुसी जिंदगी सफर करदे हो और जिंदगी दे विच सफर करदे हो अक्सर औकात इंसान भटक जाता। की हुंदा जी इंसान? फिर किसी तो पुछदा है कि भाई मैं फलां जगह ते जाना है, उन्होंने किहड़ा राह जांदा है? फलां जगह ते जाना है उन्होंने मिसाल के तौर पर तुसी गौरमेंट रोड ते आ गए हो, यह जिहड़ा रोड साडे कोल जा रहा है, तुसी किसी तो पुछदे हो जी मैं ते जाना है मदीना चौक, वो तुहानू रस्ता देंगे या भाई वापस लौट जाओ, सीधा रास्ता जाएगा, इधरों जाना सीधा इंज नूं जाओ फिर इंज नूं जाओ अगे जाके मदीना चौक आ जाएगा। यानी कि तुहानू कुछ मोड़ कहने मतलब है तुहाडी मंजिल है मदीना चौक। और ओहदे वास्ते जरूरी है कि तुसी किसी कोलों पुछो, तुहाडी रहनुमाई होवे ते फिर तुसी ओही राह लवो जिहदे ते तुहानू दस्सिया जा रहा है, फिर उत्ते चल के तुसी अपनी मंजिल ते पहुंच जाओ। तौबा भी दरअसल तुहाडे सामने इहो ही गल रख दी है। और उस वक्त मुकद्दस पतरस ने उन्हां लोकां नू ये गल आखी और यकीनन अगर इहो ही गल खुदा दे पाक कलाम दा हिस्सा बनी है ते फिर इसदा मतलब है कि ये गल अज साडे वास्ते भी है कि जिंदगी दा सफर करदिया होया अगर गुनाह दी वजह तो, अगर किसी होर मामले दी वजह तो, अगर इबलीस दे बहकावे दे विच आ जान दी वजह तो, अगर असी हमेशा दी जिंदगी दे राह तो किसी भी वजह तो भटक चुके हैं ते अज खुदा दे बंदे मुकद्दस पतरस दे अल्फाज मेरे ते तुहाडे वास्ते ने। लेकिन शर्त है कि असी पूछिए की करिए जैसी, क्योंकि साडा जिहड़ी मंजिल याद रखे बतौर ईमानदार होए हमेशा दी जिंदगी किहड़ी जी मंजिल, और हमेशा दी जिंदगी नूं याद रखे जान वाला राह। अगर नहीं पता ते पाक कलाम तुहाडी रहनुमाई करता है। शर्त वे कि तुसी पाक कलाम रजू करो। की करो जी? खुदा दे पाक कलाम की करो कि असी हमेशा दी जिंदगी नूं जाना चाहते हैं। खुदावंदा तू मेरी रहनुमाई कर। और याद रखा जाए जो तुसी खुदा कोलों मंगोगे ते खुदा जरूर आप
अपने पाक कलाम दे जरिए दे नाल अपने इकलौते बेटे दे अल्फाज तुहाडे सामने जरूर रखेगा जेड़े असीं अपने चर्च दे सामने गेट ते भी लाए ने कि राह भी महमा, हक भी महमा, जिंदगी भी महमा, मेरे वसीले तो बगैर कोई हमेशा दी जिंदगी वाला जा। अगर असीं इसे हवाले नूं मज़ीद अगे पढ़ीए ते खुदा दा बंदा मुकद्दस पतरस अपने वाज दे विच लोकां नाल मुखातब करदिया होया इह गल करदा है कि आसमान दे थल्ले ते जमीन दे उत्ते इंसानां नूं दूजा कोई ना नहीं बख्शिया गया जिन्ना इंसान निजात पा सके। सो जरूरत इस गल दी है अगर जिंदगी दे विच भटक चुके हो, अगर उस राह नूं तुसां फड़ लिया है जिहड़ा तबाही ते बर्बादी वल जा रहा है, और अज खुदा दा पाक कलाम तुहानूं भी दावत दे रहा है कि खुदा दे पाक कलाम वल रजू करो। जो रजू करोगे, सुनोगे, कलाम को सुनने से क्या पैदा होता है? बस ईमान सुनने नाल पैदा हुंदा है। सुनना कित्थों? जो कलाम नूं सुने तो फिर पाक कलाम वाकई तुहाडे कदमां वास्ते चिराग ते तुहाडी राह वास्ते की बन जांदा है। और जो फिर उस रोशनी दे विच उस सिराते मुस्तकीम नूं अपना के कि राह भी महमा, हक भी महमा, जिंदगी भी की आ, ओनू अपना के जो टुरदे हो तो वाकई उत्थे किथे पहुंच जाते हो। की करते हो जी उत्थे? तोबा दी पहली गल। दूसरी, ये तोबा सिर्फ मुड़न वास्ते नहीं कहती। पहली गल सी एक नुकता है कि वापस मुड़ना। दूजा ज़हनी तौर पर याद रखा जे असीं मुड़दे उदों आ जदों वाकई सानू पता लग जाता कि असीं गलत हाँ। की हुंदा जी? पता लग जाता की आ असीं तस्लीम करना कि मैं वाकई गलत हाँ। और याद रखे जिंदगी दे विच असीं तस्लीम नहीं ना करांगे कि मैं गुनाहगार हाँ, उन्नी देर तक सानू तौबा दी तौफीक उन्नी देर जिन्नी देर तक इस गल नूं तुसीं मन्नोगे नहीं कि मैं गलत हाँ और गलती मेरे कोलों होई है। याद रखा जे, और दुनिया दे हर एक इंसान नूं अगर उन्हें कदी जिंदगी दे विच कोई अमली गुनाह नहीं भी किया, मरूसी गुनाह ओदी जात दा हिस्सा है। और मरूसी गुनाह नूं दसदे होया खुदा दा बंदा मुकद्दस दाऊद लिखदा है कि मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। हर एक इंसान गुनाह दी हालत दे विच पैदा हुंदा है। इहदा मतलब है कि हर एक इंसान नूं एक निजात दिंदे दी जरूरत है। एक निजात हिंदे की है जी? एक निजात हिंदे दी जरूरत है। और जो निजात हिंदे दी जरूरत है तो फिर इस गल पहली गल तो मान लेना। और दूसरी जी गल असीं तौबा दे हवाले नाल गल कर रहे हैं, पहला तस्लीम करना, ज़हन दे विच इरात जाए कि वाकई असीं गुनाहगार और सानू लोड़ है। और फिर जदों असीं मुड़न दा फैसला लैने हैं ना, टुरदे ते साडे कदम ने। की हुंदा जी? टुरदे साडे की ने? टुरदे साडे की ने? लेकिन फैसला असीं कित्थों लैने आ? दिमाग कोलों। कित्थों लैने आ जी? दिमाग तो। और याद रखे जे तौबा दे विच वापस मुड़ना भी मुड़दे तुहाडे पैर ने, लेकिन फैसला तुहाडा दिमाग लैंदा है। और याद रखिया जे दिमाग नूं तब्दील करना ये एक ऐसा मौजूदा है। असीं अजकल साडी सूरत हाल है वे कि असीं अपने जिस्म नूं बचाउण दे चक्करां च पए हैं। बुखार तो शिफा मिल जाए, कितों मिल जाए जी? बुखार तो, किसी दर्द तो, किसी बीमारी तो, किसी परेशानी तो, किसी दुख तो, किसी रोग तो, किसी मर्ज तो, इन्हां चक्करां दे विच पा के पता नहीं सानू इन्ने कोई चक्कर चढ़ चुके ने कि जिवें वावड़ा नहीं बनया हुंदा, कदी इधरों इधर, कदी इधरों इधर ते कदी इधरों। फिर आने जी चलो जिथों कुछ है, जिथों खैर पै जाए। कित्थों है जी? जिथों की होवे। याद रखा जे एक मौजूदा। एक बार सामने दे विच इस गल सिखदे होया आरता साहब तो किसी ने सवाल किया कि मौजूदा असल च है की? लफ्जी तौर पर मौजूदा का मतलब है एक ऐसा काम जरा माफोकल फितरत है। एक गल याद रखा जी, अगर तुसी अज बीमार हो मौजूदा हुंदा है, कल फिर बीमार। इस जिस्म नूं जिन्ना मर्जी बचा लो, इन्हें फिर बीमार होवे ना होवे मरना जरूर है। की है जी? इंसान तो खाक है और खाक में इन्हें जिन्ना मर्जी बचा लो। लेकिन याद रखे जे हकीकी मौजूदा है वे कि तुहाडा ज़हन। असल मौजूदा है नहीं कि मैं बड़ा सख्त बीमार सा
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਢੇ ਸਲੀਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 24ਵਾਂ ਬਾਬ 45ਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਨਕੇ ਜ਼ਿਹਨ को खोला। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯੂ ਟਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਈਏ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਭੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਜੂ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ और 11ਵੀਂ आज पढ़ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ है कि खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया। खुदा ने उसे क्या किया, बहुत सर बुलंद किया और उसे वो क्या नाम बख्शा, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी के नाम पर याद रखा जाए किसे और सामने झुकना नहीं, किसे गैर मबूद के नहीं, किसे कब्र के नहीं, किसे पीर के नहीं, किसे फकीर के नहीं, किसे झूठे के नहीं, किसे फरेबी के नहीं, किसे हर इंसान के नहीं, किसे दुनियावी मबूद के नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा और उसदा इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह जिन्हों वो नाम बख्शा गया जिहड़ा सारे नामां तो आला है, ताकि यीशु मसीह नासरी दे अगे सारे घुटने की हो जान और हर एक जुबान इकरार करे। हर एक जुबान की करे जी, ये इकरार करे कि यीशु मसीह की है खुदावंद। तो ਜਦੋਂ याद रखा जे वो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ खुदावंद बन जाएगा, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਰਜੂ ਲਿਆਓ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਗੁਨਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ, 32ਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਧੰਨ ਜਿਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਢੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। खुदावंद सिर्फ ये लफ्ज़ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। खुदावंद ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪੇ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਤਵਜਹ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ ਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। याद रखा जे तुहाडे वास्ते भी ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ कि तू आज ही मेरे नाल, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, तुम्हारे गुनाह। अगली गल की आवेगा फिर, ताजगी। और ताज़ा वो काम है जिहड़ा पहला नहीं होया हुंदा। ताज़ा ताज़ा मतलब लुगी मतलब की है, जिहड़ा काम पहला, एक बिल्कुल नवा काम, एक बिल्कुल नवा काम तुहाडी जिंदगी च हो जाएगा। किवें नवा काम हो जाएगा? याद रखे जे दुनिया के होर बहुत सारे लोग, अगर असी आल दुआले पूरी दुनिया का जायजा लईए, एक इंज दा एहसास तुहानू मिलेगा जिहदे नाल तुहाडी रूह ताज़ा हो जाएगी। याद रखे जे दुनिया दे विच लोग अपने खुदा नू, कोई उन्हें खुदा कहता है, कोई उन्हें गाड कहता है, कोई उन्हें परमेश्वर कहता है, कोई अपनी अपनी मर्जी दे नाल उन्हें पुकारदे ने। और याद रखा जाए जदों तुसी खुदावंद नू यीशु मसीह नू अपना नजात दहिंदा तस्लीम कर लैंदे हो ते ताजगी दे दिन इन ज्यादा दे ने कि तुसी तुहानू ओ एहसास मिलदा है जिहड़ा दुनिया दे किसी इंसान को नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने गल सिखाई कि जदों भी दुआ करो आखो ऐ हमारे। ये एहसास याद रखे दुनिया दे विच होर किसी कोल नहीं है, और इस तो वड्डा एहसास भी कोई नहीं, ताकि उहदी हजूरी दे विचों ताजगी दे दिन जिहड़े पहलां बतौर गुनाहगार नहीं मिल सकते, जदों तुसीं उहनूं अपना शख्सी निजात दिंदा तस्लीम कर लैंदे हो, तो फिर याद रखे तुहाडी जिंदगी दे विच ओह ताजगी दे दिन। और इदों मुराद एवे कि तुसीं अपने अगर इस अगलियां आयतां पढ़ोगे, उहदे विच तुहाडे सामने गल आएगी कि जिथे खुदा होवेगा, जिथे उहदा इकलौता बेटा होवेगा, जिथे खुदावंद यीशु मसीह होवेगा, उत्थे असीं भी होवांगे। की होवेगा जी? उत्थे की होवेगा? और ओहदा ये वादा है जिहड़ा चाहता है कि अज साडियां जिंदगियां दे विच ओह पूरा करे। सो जरूर है कि अपनी पहली गल अपने गुनाहगार होने का इकरार करिए, दूजी गल अपने आप को खुदा दे सपुर्द कर दी, क्योंकि अगर असीं खुद तौबा करांगे ना, याद रखिए जी, फिर असीं बार बार करांगे। की करांगे जी? अपने आप को खुदा दे सपुर्द कर दियो, अपने अपना भार यहोवा ते सुट, अपना भार यहोवा ते, अपना भार यहोवा ते सुट, आपे ही ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ज़हनी तौर ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ बुत परस्त सी। लेकिन वाकई ये ते ताज़ा हो गया है, वाकई ये जिंदगी दे विच एक बड़ी अहम तब्दीली आ गई। और खुदा चाहता है कि यही तब्दीली अज साडी जिंदगी दे विच भी आवे, ताकि असी एक आम इंसान तो, पाक कलाम च लिखिया, खुदा दा बंदा यूहन्ना लिखदा है अपने अंजीली बयान विच पहले बाब दे 12वीं अध्याय दे विच कि जिन्ने उन्होंने कबूल किया उन्हें उन्होंने खुदा दे फरजंद बनन दा हक बख्शा। अज खुदा साड़ा इनू सानू ये हक देना चाहता है, लेकिन जरूरत है अपनी निगाहां सलीब वाल, ओहदे इकलौते बेटे वाल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह नू तकदे होया अपनी जिंदगी नू गुजारिए, जिंदगी दे विच यू टर्न लईए, अपने आप नू खुदा दे सपुर्द करिए, ताकि साडा खुदा साडे ज़हनां नू तब्दील करे और साडी जिंदगी दे विच। याद रखा जे ये जदों ताजगी दे दिन ना सिर्फ साडी शख्सी जिंदगी दे विच बल्कि साडी खानदानी और साडी कलीसियाई जिंदगी दे विच भी जरूर होणगे। और असीं अज इस गल वास्ते खुदा दा शुक्र अदा करने आ कि खुदा ने अलीपुर चट्ठा दी कलीसिया दे विच भी यकीनन खुदा दे लोकां ने दुआ कीती है, यकीनन खुदा दे लोकां ने अपने आप नू खुदा दे हवाले कीता है, यकीनन खुदा दे लोकां ने जमीन
बार कलीसियाई जिंदगी विच असीं खुदा दा शुक्र अदा करने आ कि इन्ने अरसे तो बाद एक बारी फिर ताज़ा हवा दा झोंका अज आया है। असीं इस गल वास्ते खुदा दा शुक्र और उहदे नाम दी तारीफ करने आ और दुआ गो कि इंज साडा खुदा सानू तौफीक दिंदा रहे, असीं उहदे नाम दियां महफिलां सजांदे रहिए और मिल के उहदे नाम नूं इज्जत ते जलाल आमीन। खुदा सब